देखिए, दलितों का जब नेता ही कोई तमीज का नहीं बचा तो दलितों की राजनीति क्या बचेगी। दलितों की बात कहने वाले नेताओं में जब गट्स नहीं है, दम नहीं है, तो यह तो केवल बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीति है यही जिंदा बचेगी। दलित नेताओं का तो बस ये है कि आंदोलन करेंगे, भीड़ लगाएंगे, इकट्ठे होंगे, मुद्दों को उठाएंगे, उन्हीं मुद्दों को हाईजैक करके कांग्रेस और बीजेपी अपने लिए जनता के बीच में भुना करके अपना इस्तेमाल करेंगी। तो दलित नेता तो अगर जो वास्तव में ईमानदारी से लड़ रहा है वो केवल जनता के लिए सड़क पर लड़ने लायक ही रह जाएगा, और जो वास्तव में संसद के अंदर बैठ रहे हैं वो ऐसे निकम्मे अपने पार्टियों के गुलाम और दास बनकर चुप्पी साध लेंगे, मुंह में दही जमा लेंगे और आंखें बंद करके सोते रहेंगे। और दलितों की राजनीति इसी तरह गर्त में जाती रहेगी जब तक इनके नेता जागरूक नहीं होंगे। फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इनका? देखिए, अभी तो राजनीति का दलितों के लिए सबसे बड़ा संक्रमण दौर चल रहा है, और इस वक्त ये समाज दुराए पे खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि आखिर जाए कहां, किस पर विश्वास करें, कौन हमारी नैया पार लगाएगा। जो उनकी खुद की पार्टी थी वहां से भी वो कट चुका है, जो दूसरा कोई विकल्प बन रहा था उसके पास भी क्षमता नहीं है कि वो पूरे संगठनात्मक तरीके से समाज को जोड़ ले, या उसमें ऐसा कोई वैक्यूम नहीं दिखाई दे रहा कि वो एक तरह से सब लोगों को इकट्ठा कर ले। बस कहां तक कि एक आंदोलन होगा तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो बेस है, जो संगठनात्मक ढांचा है, वो अभी तक उस पार्टी में भी दिखाई नहीं दे रहा है जो एक बसपा के कैडर बेस पर बना हुआ था। तो दोनों ही विकल्प अभी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बाहर की बिल्लियां हैं वो मौका मार रही हैं, और वो दोनों बिल्लियां बीजेपी और कांग्रेस है, और ये यूं ही फ्री में लुटते जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के पाले में तो कभी बीजेपी के पाले में। लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, शिक्षा से जूझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य के साथ जूझ रहे हैं। ऐसे मुद्दों के साथ बीजेपी कभी भी ना तो स्पीच करती है, ना ऐसे मुद्दों को लेकर के कभी राजनीति करने की कोशिश करती है। वो धर्म की राजनीति करती है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की बयानबाजी के अलावा आप बताइए पूरे चुनाव में और कौन से मुद्दे थे जिन पर इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जनता के मुद्दों पर बात करें, और जनता अपने मुद्दों पर बात करवाना चाहती थी, नहीं इन्होंने किया। सर, आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में कल रिजल्ट आए हैं, चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जो नतीजे आए हैं उसको लेकर विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी, संजय राउत जी कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता का नहीं है, जनता ने वोट नहीं दिया, ऐसा रिजल्ट नहीं है। अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली का भी आरोप लग रहा है। आप खुद वहाँ के रहने वाले हैं, आपने वोटिंग की है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात तो झूठ है। जनता ने तो वोट दिया इसलिए तो पार्टी जीत गई उनकी। बिना वोट की तो पार्टी जीत नहीं सकती। थोड़ा मशीन में गड़बड़ हो सकती है, हम भी मानते हैं, मगर 1-2% है। हाँ, 1-2, मगर जो कांग्रेस वाले ने लोकसभा में इतने सीट चुनाव में जीत गए महाराष्ट्र में, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस है, एनसीपी और शिवसेना के। तो बाद में जब उन्होंने वर्गवारी लाई उसमें इन्होंने एक लफ्ज भी बोला नहीं, इससे भी कुछ दलित लोग नाराज हो गए। दूसरी बात, लाडली बहन योजना जो चलाई उसका फायदा उनको महिला वर्ग में हो गया। मतलब महिलाओं ने वोट दिया, क्योंकि सब महिला पैसे के इसमें कुछ लोगों ने लालच में भी आ गए, कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला दी। अगर महायुति की सरकार गिर गई तो आपका महिला का लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी। महिला डर गई, क्योंकि दिवाली के पे जब टाइम था तो 7,500 हजार रुपये महिला के खाते में आ गई, इसलिए महिला को डर लगा, इसलिए महिला का भी वोट हो गया। और ये जो कुछ गलत नीति कांग्रेस की, ये भी इनको। तो महायुति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे बनेंगे, फडणवीस बनेंगे? यहाँ भी खींचतान चलेगी ना? नहीं, खींचतान तो नहीं होगी। महायुति में फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, और 32 सीट है, 32 सीट है। और अभी कोई तोड़ फोड़ने वाली राजनीति ने एक साथ मिलकर काम किया है महायुति का, तो जिनका ज्यादा MLA वही मुख्यमंत्री बनेगा। और ये पहले तो शिंदे थे ना, देखे वो उनको तोड़ा इसलिए उनको दिया ना, अभी तोड़ने का सवाल ही नहीं ना। अभी तो 100% देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। तो एकनाथ शिंदे आसानी से सरेंडर कर देंगे अपने? करना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। उनको बात ही हो गई थी जब आप टूट के आए तब ये। अगर कभी एकनाथ शिंदे के सीट ज्यादा होते या बीजेपी के सीट कम होते तो फिर कुछ चांस था, अभी कुछ चांस नहीं। देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। शरद पवार जी की हालत ऐसी क्यों हो गई है, क्या वजह रही है? अभी ये देखो, उनके भतीजे ने उनका साथ छोड़ दिया, वो खुद बीमार हो गए, उनका उम्र हो गया, और लोगों को लगा कि अभी ये आदमी कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए लोग उनके भतीजे के साथ चले गए। पर वो तो बड़े नेता है ना महाराष्ट्र के, देखिए। तो उनका भतीजा उनके साथ था इसलिए बड़े थे। अभी डिवाइड होने के बाद कौन बड़ा रहेगा? आधा हो गए ना, उससे उनकी हालत। भतीजे तो विरोधियों में चले गए ना, देखिए
तो उनके साथ भी लोग चले गए ना, तो माना जाए शरद पवार कमजोर हो गया। हो गए, जो हार गए मतलब कमजोर, इसलिए तो हार गए। और क्या रीजन रहा होगा वहाँ पर? नहीं, मैं तो बोलता ज्यादा तो लाडली बहन हाँ। या मशीन में गड़बड़ी, दोनों के सिवा कुछ रीजन नहीं है। दलित राजनीति भी तो हाशिए पर आ गई महाराष्ट्र में। वो दलित राजनीति के इतने गुट है, 8-10 गुट तो बीजेपी के साथ है, हाँ, और कुछ बच्चे तो प्रकाश आंबेडकर खुद अकेले लड़ रहे, अकेले तो राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी के साथ जो दलित गुट थे उनका सब वोट दलितों का बीजेपी को गया, इसलिए बीजेपी सत्ता पे आ गई। तो अब कैसा रहेगा वहाँ दलितों के साथ, क्या होगा? नहीं, वहाँ दलितों के साथ वैसा कुछ नहीं है, मगर जो दलित के जो लीडर है, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवड़े और सुषमा अंदरे, ऐसे जो दलित लीडर है, हाँ। तो वो तो उनका फायदा बीजेपी विनोद में। कावड़े पर भी आरोप लगे कि उन्होंने पैसे बांटे यहाँ पर, कितना वीडियो वायरल कुछ। नहीं 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 नहीं, पैसे तो बाहर इलेक्शन में महाराष्ट्र में पैसे बांटे ही जाते, ये भी इलेक्शन में पैसे बांटे, दोनों पे पार्टी ने बांटे, एक ही पार्टी, दोनों भी पार्टी ने बांटे। महायुति ने भी पैसे बांटे, महाआघाड़ी ने भी पैसे बांटे, मगर फायदा तो महायुति को हो गया ना पार। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस की जो नीति है, राजनीति अलग तरीके की राजनीति करते हैं ना कांग्रेस, हाँ। जो चुनाव के पहले अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद अलग होते हैं ना, वो उन्होंने उसमें बदलाव करना चाहिए। रणनीति ठीक से नहीं चलाते। जो उनका जो वोटर बेस है वो SC ST और OBC था, और वो कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो उनके तरफ एक ये भी कहा जा रहा है, ये भी कारण रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इन लोगों ने। नहीं, वो तो उनका जो जिसका लोकसभा में जितने खासदार आए थे उनके हिसाब से उन्होंने सीट का ये कर लिया। बहुत टाइम लगा दिया, इतना बीजेपी ने तैयारी कर ली। या ये जो कटोगे बटोगे जो नारा चला था वहाँ पर, ये गलत नारे का भी फायदा होगा, बीजेपी को फायदा बहुत फायदा होगा, और उसका फायदा होगा, वक्फ बोर्ड का भी बहुत फायदा होगा ना। हाँ। महाराष्ट्र में एक ऐसा मैसेज गया है कि अपना सब जमीन मुसलमानों को जाने वाली, उसका लोगों ने डर के मारे भी बीजेपी को वोट किया, वो भी उनको फायदा हो गया। पर जमीन तो मुसलमानों की है ना, वक्फ बोर्ड का काम। तो पूरी जमीन थोड़ी मुसलमानों की, जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन है ना, वो वक्फ बोर्ड को दे के चले गए, मगर वो महाराष्ट्र में ऐसा माहौल दिखा कि ये जो सब जमीन है सब वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। हाँ, डरा दिया लोगों को, डर के मारे लोगों ने, जो किसान लोग ज्यादा डर के मारे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। डर, अभी महाराष्ट्र में जमीन के भाव इतने बड़े तो सब डर गए ना, अगर एक सब गया और ऊपर सत्ता बीजेपी के होने के बावजूद भी लोगों को डरा दिया ना। अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? तो अभी तो उद्धव ठाकरे के पास अभी एक ही मुंबई बाकी है। असली शिवसेना तो इसका मतलब एकनाथ शिंदे के नहीं साथ नहीं 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 नहीं, ये बोलने के लिए असली, आज भी शिवसेना असली उद्धव के पास है, मगर उसके पास MLA कम है। मगर अभी जो बीजेपी का अगला जो ये है वो डायरेक्ट मुंबई महापालिका का ताबे में लेने का। अभी इसमें अगर उद्धव ठाकरे ने कुछ चमत्कार किया, मुंबई नगर पालिका बचा, तो उद्धव ठाकरे कुछ इमेज रहेगा, नहीं तो फिर बाकी कुछ नहीं।